हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने पार्टिकल्स के कैरेक्टर के बारे में देखा था। कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल, जिसमें जो पहला था वो ये था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टाइनी particles have space between them particles can move randomly or particles attract each other। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखा था। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन मैटर है। चेयर ये मैटर होता है, एयर मैटर होता है, लेकिन ये लव ये मैटर नहीं होता, क्योंकि ये एक फीलिंग्स है और फीलिंग्स पार्टिकल से नहीं बनते। उसके बाद स्मेल ये भी एक फीलिंग्स है, ये पार्टिकल से नहीं बनता, तो इसीलिए ये भी मैटर नहीं है। इसके बाद हेड ये भी एक फीलिंग्स होता है। सो देन उसके बाद आलमंड ये मैटर होता है, क्योंकि ये पार्टिकल से बना है। उसके बाद थॉट ये भी एक फीलिंग्स है। कोल्ड ये भी एक फीलिंग्स है। कोल्ड ड्रिंक एक मैटर होता है, जो पेप्सी कोका कोला होता है, ये मैटर। उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम, जो परफ्यूम का जो स्मेल होता है, जो परफ्यूम का जो स्मेल होता है ये एक मैटर होता है, क्योंकि यहाँ पर इसने परफ्यूम के बारे में स्पेसिफाई किया है। परफ्यूम की जो खुशबू होती है ये हवा के जरिए बिखरती है, सो दैट इज मैटर। और ये लव, स्मेल, हेड, थॉट और कोल्ड ये मैटर नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close। यहाँ पर इसने कहा है कि अगर कोई खाने की चीज गर्म है तो उसकी खुशबू
दूर दूर तक फैलती है। अगर कोई खाने की चीज गर्म है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है, लेकिन अगर कोई चीज ठंडी है, जैसे आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, उसकी खुशबू पाने के लिए आपको नजदीक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसे थोड़ा समझिए। मान लीजिए ये एक हॉट पॉट है, और ये हमने इसको हीट किया, इसमें कुछ खाना पक रहा था। अब इससे क्या होंगी, वेपर निकलेगा। जो वेपर निकलेगा ये इसी फूड का ही तो होगा। तो अभी जो गर्म वेपर निकलेगी, ये वेपर क्या है, एक मैटर है। किससे बना है, एटम से बना है। अभी ये एटम के पास क्या है, एनर्जी है। और हमने ये देखा था यहाँ पर, पार्टिकल्स कैन मूव रैंडमली। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, हर डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन जब हम उसे हीट देंगे तो ये मूवमेंट तेज हो जाएगी। आप जितना हीट दोगे, जैसे जो बाइक का एक्सीलरेटर होता है, जैसे जितना आप दबाओगे तो जो गाड़ी होती है उसकी तेजी, उसकी स्पीड, वेलोसिटी वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर कुछ वैसा होगा। यहाँ पर आप जितना इसे हीट दोगे, ये पार्टिकल के पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी और ये उतनी तेज जा सकेगी, बहुत दूर जा सकेगी। लेकिन अगर कोई ठंडा है तो इसका मतलब उससे जो वेपर निकलती रहेंगी या वेपर निकलती होंगी, उनके पास जो हीट एनर्जी है वो बहुत कम होगी। अगर हीट एनर्जी कम है तो वो उनकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए जो खुशबू है ये बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ये पूछा है कि कोई एक स्विमर है जो बहुत अच्छी तरह से स्विम करता है पानी में। अब वो पानी के अंदर ऐसे ऐसे करके स्विम करके जा रहा है। तो यहाँ पर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो वाटर शो कर रहा है। देखिए, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर लगेगी। जो वाटर होती है, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में ये एम्प्टी स्पेस होता है। जब हम पानी में जाते हैं तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं, जिससे यहां पर थोड़ा सा स्पेस बन जाता है। पार्टिकल्स 3 यहां थे। मान लीजिए आपने यहां पर अपना हाथ यहां पर डुबोया, तो ये जो 3 पार्टिकल्स हैं 1 2 3, ये नजदीक आ जाएंगे ऐसे 1 2 3। तो यहां पर इतना जगह बनेगा और जिससे हम इसके अंदर आराम से जा सकेंगे। तो ये प्रॉपर्टी शो करती है। अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड बिल्कुल ठोस है, ये सॉलिड है, और हमने देखा था सॉलिड के पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसीलिए हम इसके अंदर नहीं जा सकते। अपने हाथों को भी इसके अंदर हम नहीं धकेल सकते। लेकिन पानी के अंदर ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। क्यों? द रीजन इज दिस वन। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, तो इसीलिए हम अपने हाथ को इसके अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि स्पेस नहीं है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और ये है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो पार्टिकल के जो कैरेक्टर थे, इसके आधार पर हमने मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया, एक सॉलिड, एक लिक्विड और दूसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो पहले सॉलिड के बारे में देखेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, सॉलिड्स हैव शेप। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होगा, लिक्विड्स डोंट हैव शेप। लिक्विड के पास कोई शेप नहीं होता, आप इसे जिस कंटेनर में रखोगे ये उसी कंटेनर का शेप ही ले लेगा। और गैस का, गैस डोंट हैव। गैस के पास भी अपना कोई शेप नहीं होता, आप इसे जिस कंटेनर में रखोगे ये उसी कंटेनर का ही पूरा का पूरा शेप ले लेगा। सॉलिड्स हैव वॉल्यूम। सॉलिड के पास वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास भी, लिक्विड्स हैव आल्सो वॉल्यूम, लेकिन गैस डोंट हैव। गैस के पास वॉल्यूम नहीं होता। यहां पर नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो पार्टिकल्स होते हैं ये इससे एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स में लिक्विड्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो लिक्विड होता है इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जैसे एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां और एक पार्टिकल यहां। और गैस में गैसेस हैव वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एक पार्टिकल यहां तो एक यहां और दूसरा यहां।
4 पे solids are high atomic force of attraction. तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हाई होगा। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। लिक्विड्स हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम रहेगा, लेकिन यहां पर वेरी वेरी लो फोर्स ऑफ attraction between particles। पॉइंट नंबर 5, सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी क्योंकि यहां पर जो एटम्स है टाइटली पैक होते हैं और डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये बोलती है कि एटम्स कैसे पैक हैं। डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच टेल्स दैट हाउ टाइटली द एटम्स आर पैक्ड। डेंसिटी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये बोलती है कि एटम एक मैटर में कैसे प्रेजेंट है। तो जहां पर टाइटली प्रेजेंट है तो हाई डेंसिटी, यहां पर लूजली लो डेंसिटी, यहां पर वेरी लूजली तो वेरी लो डेंसिटी। सॉलिड एटम्स हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी और गैसेस में वेरी लो डेंसिटी। उसके बाद इनकॉम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर आप इस साइड से इसे प्रेशर डालोगे और इस साइड से इसे फोर्स डालोगे तो ये क्या होगा, ये कॉम्प्रेस नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में गैप ही नहीं है। लेकिन यहां पर गैप है, यहां पर गैप है तो ये कॉम्प्रेसिबल होगा। और ये तो हाईली कंप्रेसिबल होगा क्योंकि गैप बहुत सारा है।
उसके बाद पॉइंट नंबर 7, इट शोज नो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस। अगर दो सॉलिड सब्सटेंस को आप ऐसे मिक्स करने की कोशिश करोगे तो ये मिक्स नहीं होंगे, मतलब ये जुड़ेंगे नहीं। अगर मैं चॉक को इसके ये बोर्ड में अगर ऐसे चिपका दूं और छोड़ दूं, जिसके बाद ये इसके साथ चिपकेगा नहीं, अभी नहीं चिपक रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस। लेकिन सॉलिड में भी डिफ्यूजन हो सकता है, इसके भी कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं। जैसे कि अब मैंने यहां पर कुछ लिखा और इसको तुरंत साफ कर दिया, ये मिट गया। लेकिन अगर मैं यहां पर जो लिखा था इसको अगर 1 महीने के बाद साफ करता तो ये कुछ इस तरह से साफ होता। थोड़ा सा यहां पर दो सॉलिड सब्सटेंस थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, तो ठीक है। तो यहां पर इसके लिए स्पेशल कंडीशंस हैं, तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता। और लिक्विड में इट शोज डिफ्यूजन, यहां पर डिफ्यूजन होता है। अब जैसे आपने वाटर में थोड़ा सा इंक डाल दिया तो ये अपने आप ही मिक्स हो जाएगा, और वाटर में ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत आराम से मिक्स हो जाते हैं। दिस इज डिफ्यूजन। और गैस में इट शोज डिफ्यूजन वेरी वेल। यहां पर जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे आपने कोई अगरबत्ती को जलाया और एक कमरे में रख दिया, तो अगरबत्ती जलने के बाद उसकी जो खुशबू है पूरे रूम में फैल जाती है। तो गैसेस बढ़िया तरीके से डिफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रोसेस को कैरी करते हैं, ठीक है। और जो डिफ्यूजन प्रोसेस का एक एग्जांपल भी दिया है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें एक केमिकल सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम होता है मरकाप्सन, जिससे एलपीजी को एक खुशबू तो नहीं, बदबू या जो भी कुछ कह सकते हो, जिससे इसको एक स्मेल मिलती है। क्योंकि जो पेट्रोलियम गैस होता है इट इज क्वाइट स्मेललेस, इट हैज नो स्मेल। अगर सिलेंडर से गैस लीक हो रहा है तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि इस एलपीजी में एक केमिकल को ऐड किया गया है जिसका नाम है मरकाप्सन, जिससे अगर थोड़ा सा भी गैस अगर लीकेज होती तो हमको फौरन मालूम पड़ जाता थ्रू स्मेल। तो अब कुछ क्वेश्चंस दिया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तुरंत से। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी एंड अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज डेंसिटी। ठीक है, सो डेंसिटी के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये सारे मैटर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले जो डेंसिटी कम होगी वो तो एयर की होगी, क्वेश्चन 1 एयर होगा। इसके बाद आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। इसके बाद आएगा वाटर, इसके बाद आएगा हनी, इसके बाद आएगा कॉटन, इसके बाद आएगा चॉक और इसके बाद आएगा आयरन। तो ये हमने डेंसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे पहले जो डेंसिटी कम होगी ये होगा गैस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट होता है उनकी डिफरेंस को टैबुलेट कीजिए, जो हमने पिछले किया था। और उसके बाद पूछ रहा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग 2B नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कमेंट कीजिए। क्या कमेंट करें हम? सबसे पहले कहा है रिजिडिटी। रिजिडिटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो ये बोलता है जो मैटर होता है रिजिडिटी, ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो ये बोलता है मैटर कैन होल्ड इट्स शेप। मैटर का कोई एक शेप होगा और ये प्रॉपर्टी सॉलिड के पास होती है, लिक्विड और गैस के पास नहीं होता क्योंकि उनका कोई शेप ही नहीं होता। उसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो ये दर्शाता है कि हम मैटर को फोर्स डाल के कॉम्प्रेस कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा तो कॉम्प्रेसिबल होगा। लिक्विड में थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर स्पेस है, ये कॉम्प्रेसिबल। सॉलिड में नहीं है, नॉन कॉम्प्रेसिबल। और गैस में थोड़ा सा ज्यादा है तो हाईली कॉम्प्रेसिबल। क्लियर? उसके बाद फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो ये बोलता है जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो मैटर है वो अपने आप फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। और जिससे आपको पता है गैस एक जगह से दूसरी जगह को अपने आप फ्लो करते हैं और जो लिक्विड होता है, वाटर होता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो करता है। लेकिन जो सॉलिड होते हैं ये फ्लो नहीं करते। जहां अब ये जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये मेरून बोर्ड है, ये तो सॉलिड है, ये यार फ्लो करेगा नहीं करेगा? ये कल भी जहां था आज ही वही है। अगर आप अपने फ्लोर में एक गिलास वाटर को डाल दें और बस चुपचाप रहने देखें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे जो पानी है वो अपने आप ऐसे ऐसे बहता जाएगा।
सो दैट इज नोन एज फ्लूइडिटी। और ये सॉलिड में नहीं होता और फ्लूइड और गैस में होता है। उसके बाद फिलिंग ए गैस कंटेनर, फिलिंग ए गैस कंटेनर। जो सॉलिड होता है, ये गैस कोई भी कंटेनर के अंदर हम नहीं रख सकते, लेकिन जो सॉल्ट है, जो शुगर है, ये तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको रख सकते हैं। लेकिन कोई बड़े बड़े सॉलिड को हम किसी भी कंटेनर में हम नहीं रख सकते। लेकिन जो गैस है, इसको हम कंटेनर में आराम से रख सकते हैं। और जो लिक्विड है, इसको भी हम कंटेनर में आराम से रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। शेप, सॉलिड का शेप होता है, गैस का शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में रखोगे ये उसका शेप ले लेगा। और लिक्विड का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में आप रखोगे ये उसी का ही शेप ले लेगा। काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी possessed by the particle due to motion। कोई पार्टिकल मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसके पास एक एनर्जी होगी और उसी एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए ये एक बुलेट है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, क्या ये किसी की जान ले सकती है? द आंसर इज नो। अगर हम इसको एक बंदूक में डाल दें और फायरिंग करें तो क्या होगा? ये किसी की जान ले सकती है। जब ये रेस्ट में था तब तो इसने किसका जान नहीं लिया। अब ये मोशन में है तो जान ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब ये मोशन कर रहा था तो इसके पास एक एनर्जी आ गई, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब ये रेस्ट में था इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, मोशन में आया तो इसके पास एक एनर्जी आ गया और उसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, इसीलिए ये मूव नहीं कर पाते, आराम से मूव नहीं कर पाते। तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये बहुत ही कम रहेगी। लेकिन जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं इनके पास थोड़ा सा स्पेस होता है, तो ये इसी स्पेस के अंदर इधर उधर ऊपर नीचे आराम से मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनके पास कुछ एनर्जी है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनके पास हाई स्पेस होता है और जिस स्पेस में ये बहुत ही आराम से और आसानी के साथ ये मूव करते हैं, तो इनके पास द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगा, द हाईएस्ट। अब जैसे जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती का जो धुआं होता है ये गर्म होता है, तो जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर तक मूव करके जाएंगे ड्यू टू हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब ये चौक है, सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल के बीच में जो गैप है ये बहुत ही कम है, तो इसके पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसके पास द लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी। और लिक्विड में थोड़ा सा हाई काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। नेक्स्ट आया डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमको ये बोलती है कि
आपका मैटर है उसमें आटम्स कैसे पैक होते हैं, कैसे पैक। अगर सॉलिड हुआ तो टाइटली पैक, इसका मतलब सॉलिड हाई डेंसिटी। लिक्विड हुआ थोड़ा सा लूजली पैक, इसलिए लिक्विड में लो डेंसिटी। और गैस एकदम वेरी लूजली पैक, तो गैस की डेंसिटी बहुत 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 ही कम होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ गिव रीजंस दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। मान लीजिए ये कोई वेसल है, आपने इसके अंदर कोई गैस रखा है, तो ये जो गैस है ये वेसल का शेप पूरा ले लेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, गैस के पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो फोर्स वेरी लो होता है, वेरी लो फोर्स, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ये बहुत ही हाई। यहां पर आप साफ देख सकते हो, वेरी हाई स्पेस। सो इसीलिए पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए ये एक दूसरे से बहुत दूर जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये पूरा वेसल का ही शेप ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए गैस एग्जॉस्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सेम वही क्वेश्चन दिया है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं। अब जैसे मान लो ये गैस का पार्टिकल है, ये इस बॉटल के वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है ये बहुत हाई है। गैस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत लो है। गैस के पार्टिकल हमेशा एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ये दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो दीवार, जो वॉल होता है बॉटल का, ये उसे ये ऐसा करने नहीं देता। ये इसको ये दीवार है ये पार्टिकल को आगे जाने नहीं देता, लेकिन पार्टिकल का नेचर है ये दीवार को पुश करेगा और बाहर जाने की कोशिश करेगा। जैसे कोई बलून है आपके पास, आपने उसको फूंक मारा और तेज हवा भरी और तेज हवा भरी, जितनी भी हवा उसके अंदर थी ये बलून को ब्लास्ट करके बाहर जाने की कोशिश करेगा, और फाइनली ऐसा ही होता है। फाइनली ऐसा ही होता है। और क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन में दिया है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। एक टेबल को हम क्यों सॉलिड कहते हैं? क्योंकि टेबल के पास अपना शेप होता है, टेबल हार्ड होता है, डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है हाई होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होती, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए टेबल को हार्ड कहते हैं या सॉलिड कहते हैं। उसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन दिया है,
we can easily move our hand in air. But to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. ये पूछा है कि जो एयर है, एयर में हम अपना हाथ ऐसे हिला सकते हैं, लेकिन सॉलिड के अंदर अपना हाथ हिला नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? अब जैसे मान लीजिए कोई कुर्सी पड़ी है और उसमें कुर्सी एकदम खाली है, तो खाली कुर्सी है तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो क्या आप उस कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो? द आंसर इज नो। एयर के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और ये स्पेस में आप अपना हाथ पैर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसके अंदर आप अपना हाथ को कैसे घुसेड़ोगे? क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज वाइट नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज कैन नॉट पॉसिबल। यहां तक बात क्लियर हुई? और क्वेश्चन नंबर 4 एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है। ये पूछा है लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये दिया है जो लिक्विड होता है, ये दिया है यहां पर लिक्विड है और आइस है, तो ये तो सॉलिड हो गया। ये पूछ रहा है, हमने तो पढ़ा था कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो डेंसिटी होती है, सॉलिड की हाई है। सॉलिड की डेंसिटी अगर हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेसल में वाटर है, यहां पर एक आइस क्यूब है, तो ये आइस क्यूब सॉलिड है तो इसको डूब जाना चाहिए, लेकिन ये डूबता नहीं, फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये मान लो एक आयरन का पीस है, सॉलिड होगा तो पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, लेकिन आइस क्यूब में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में गैप होता है और उस गैप में एयर। तो दिस इज आइस क्यूब। तो यहां पर देखो डेंसिटी कितनी ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी बहुत कम है, तो आइस क्यूब की डेंसिटी बहुत ही कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी में तैरेगी। तो आइस क्यूब की डेंसिटी कम है, इसीलिए पानी में वो तैर रहे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? तो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें और सेहत का ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें और अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और अपने टीचर को भी रेस्पेक्ट दें। So till then, see you in the next upcoming video. Till then, signing out.